रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं सहजातं सहगणनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नारायण नमस्कृतं नरोत्तम देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयते। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्ति उत्तम श्लोके भक्ति निष्ठ की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरि यत् कृपातः अहं वन्दे परमानंद माधवम्। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्त मिलकर माता जी का स्वागतम करेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी आता तो मुझे इतना कुछ है नहीं, पर थोड़ा कोशिश करती हूँ। माता जी ने जो सेवा दी उसको करने का प्रयास करती हूँ और माता जी संभाल लेंगी, ये तो हमें है पूरा। इसीलिए हम हाँ भी बोल देते हैं करने के लिए, जो माता जी सेवा देती है, कि हमें पता है कि माता जी सब संभाल लेंगी पीछे से। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। इसमें कुल 7 श्लोक हैं और 18 अध्याय हैं। हम 12वें अध्याय पे हैं। अध्याय का नाम है भक्ति योग और इसमें कुल श्लोक हैं 20 और हम हैं 8वां और 9वां 2 श्लोक करेंगे। तो पीछे हमने 6 और 7 में पढ़ा था कि जो अपने सारे कार्यों में मुझको अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थित करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उसके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर में शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। अब श्लोक संख्या है 8। मयि एव मन अधस्तव मयि बुद्धिं निवेशया निवससि मयि अत उद्धर्वं न संशया। शब्दार्थ मई मुझ में, एव निश्चय ही, मन को, अधस्तव
स्थिर करो। मई मुझ में बुद्धिम बुद्धि को निवेश लगाओ। निवश्यसी तुम निवास करोगे। मई मुझ में एव निश्चय ही अंत उधर्वम तत्पश्चात न कभी नहीं संशय संदेह। हरे कृष्ण। माता जी कोई उच्चारण करना चाहे तो कर सकता है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 12 और श्लोक संख्या 8। बेटे आज फोन तो ले। मय्येव मन आदस्सौ मयि बुद्धिं निवेशये निवस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशये। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। अध्याय 12, अध्याय का नाम है भक्ति योग, श्लोक संख्या 8 और इसमें 20 श्लोक है माता जी। हरे कृष्णा। मयि एव मने आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेश्य निवसिष्यसि मय्येव अद ऊर्ध्वं न संशय। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। मयि एवं मन अधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवस्यसि मयि एवं अतः उधर्म न संशय। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी माताओं को दंडवत प्रणाम। मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेश्य निवस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। और कोई? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। आज माता जी नहीं आई क्या? माता जी आई है अभी माता जी होगी मेरे होगी ले है तो सही माता जी। को अच्छा अच्छा है सही ठीक। पता नहीं क्या हो गया। श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद और तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद यहीं पर की हूँ माता जी, मैं सुन रही हूँ आप सबको। यहीं बैठी हूँ। माता जी बगैर तो कैसे होगी क्लास। ठीक है माता जी, जैसा मुझे आता है मैं कोशिश करती हूँ और आप देख लेना फिर। श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। मुझे भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। ये जो 6वां और 7वां श्लोक है ये इसी से जुड़ा हुआ है। 8वां भी कि भगवान इसमें बोल रहे हैं ना कि अपने जो भी कार्य करो वो सब मुझे ही अर्पित करके करो। मेरी पूजा मेरी भक्ति मतलब जो भी कोई कार्य करो तो वो सब मुझे अर्पित करो तो मैं आपको जन्म मृत्यु के सागर से बचा सकता हूँ, मतलब उसका उद्धार कर सकता हूँ। और इस श्लोक में भी यही बता रहा है कि अब मैं अपने चित्त में मतलब अपना जो मन है वो एक जगह स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि जो कुछ आपका ज्ञानवान बुद्धि है वो सब कुछ मुझ में ही लगाओ। कोई संदेह मत करो, मतलब कोई बीच में संदेह नहीं आना चाहिए। क्या उस संदेह को क्या बोलते हैं, मतलब किसी शक नहीं करना कि बिल्कुल भी वही भगवान ये कार्य करेंगे या नहीं करेंगे। हमेशा अगर आप कोई संदेह नहीं करोगे, निसंदेह मुझे में लगे रहोगे तो मैं आपके हृदय में हमेशा निवास करूंगा। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। जो भगवान कृष्ण की भक्ति में रत रह जो भगवान कृष्ण की भक्ति में रत रहता है उसका परमेश्वर के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। अतः इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है कि प्रारंभ से ही उसकी स्थिति दिव्य होती है। भक्त कभी भौतिक धरातल पर नहीं रहता।
रहता, वह सदैव कृष्ण के में निवास करता है। भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न है। इसमें यही बताया गया है कि जो कृष्ण भगवान होता है, कृष्ण भक्त होता है, कृष्ण भावना भावित, उसका हृदय हमेशा ही भगवान से जुड़ा होता है, भगवान के कार्य में, भगवान के साथ संबंध बनाने में। और उसका मतलब भक्त तो कभी धरातल स्थिति पे रहता ही नहीं है, वो सदैव कृष्ण में अपना मन लगाए रहता है और सदैव कृष्ण के हृदय में वो वास करता है। और भगवान का नाम और भगवान कोई अलग नहीं है। जैसे हम भगवान का नाम लेते हैं हरे कृष्णा, तो हमें यही समझना चाहिए कि हमें साक्षात हम माला पे भगवान का ही स्मरण कर रहे हैं, वो माला हमारी साथ साथ भगवान कृष्ण ही है। अतः जब भक्त हरे कृष्ण कीर्तन करता है तो कृष्ण तथा उसकी अंतरंगा शक्ति भक्त की जीवा पर नाचते हैं। जब वह कृष्ण को भोग चढ़ाता है तो कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसे ग्रहण करते हैं और इस तरह भक्त इस उचित जूठन को खाकर कृष्ण में हो जाता है। जो इस प्रकार सेवा में नहीं लगता वह नहीं समझ पाता कि यह सब वह कैसे होता है। यद्यपि भगवत गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में इसी विधि की संस्तुति की गई है। जो कोई जैसे भौतिक जगत में ऐसे बहुत से हैं जो कृष्ण भावना भावित से नहीं जुड़े हुए, तो उन्हें तो कैसे पता चलेगा कि भाई भगवान का कीर्तन में नाचने में कितना आनंद है, गाने में कितना आनंद है, भगवान की सेवा करने में कितना आनंद है। और जो भगवान का भोग मिलता है हमें उचिष्ट, वो खाने में कितना आनंद है, उसके खाने से तो हमारा पूरा जीवन कृष्ण में हो जाता है। लेकिन जो भौतिक उसमें रहती है इन चीजों का आनंद नहीं उठा सकते और उनको ये पता भी नहीं रहता कि भाई भोग लगाना है, कैसे लगाना है। लगाते भी हैं तो जैसे ऐसे करते हैं कि ये तो बोलते हैं कि भगवान को भोग लगा रहे, नहीं तो भगवान जी के कोई अलग से बर्तन होते हैं, नहीं उसमें तुलसी दल डालते हैं, अपनी थाली में डालेंगे रख देंगे और फिर कहते हैं कि भगवान ने भोग लगा लिया। क्योंकि वो जानते नहीं है ना कि भगवान को भोग कैसे लगाया जाता है, क्योंकि वो किसी परंपरा से नहीं जुड़े होते। ये हमें ज्ञान प्रभुपाद से या जैसे हम भगवत गीता या भक्तों से जुड़ते हैं तभी हमें ये प्राप्त होता है। इस श्लोक में माता जी बस इतना ही बताया गया है कि भक्ति मतलब ये हमें किस प्रकार भगवान की हम सेवा करते हैं, जो भक्त और अभक्त होते हैं उसमें क्या फर्क होता है। श्लोक संख्या 9। अथ चिन्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासे योगने ततो मामच्छसि अप्पितुं धनंजय। हरे कृष्णा, कोई उच्चारण करना हरे चाहेगा? दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्लोक संख्या 9। अथ चितं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मायिच्छा आप्तुं धनंजय। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। श्लोक संख्या 9। अथ चितं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामी अच्छापतुं धनंजय। हरे कृष्ण माता जी, सादर। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 12 श्लोक संख्या 9। अथ चितं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छन्तु धनंजय। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी माताओं को दंडवत प्रणाम।
अच्छितं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामे इच्छातुं धनंजय। हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी माता जियों के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्लोक संख्या 9, अध्याय 12। अथ चितं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद और तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। अथ यदि अतः चित्तम मन को समाधातुम स्थिर करने में न नहीं शक्नोपि समर्थ नहीं हो मैं मुझ पर स्थिर भाव से अभ्यास योग ने भक्ति के अभ्यास से तथा तब माम मुझको इच्छा करो आप तुम प्राप्त करने की धनंजय हे संपत्ति के विजेता अर्जुन। श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थित नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। तो इसमें यही बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि जो भी पीछे के श्लोक गए हैं 6 और 7 और 8, उसमें उन्होंने शुरू में जैसे बताया कि भक्ति कैसे करनी है, भगवान से कैसे संबंध जोड़ने हैं, और फिर अब ये बता रहे हैं कि अगर तुम वो भी नहीं कर पा रहे तो कुछ भक्ति की विधियां हैं उसका पालन करो। इस प्रकार अगर हम भक्ति की विधि का पालन करेंगे, धीरे धीरे उनको अपने जीवन में उतारेंगे तो हमें भगवान के पाने की चाह, मतलब हमारा संबंध बनेगा जो हमें प्रभुपाद ने हमें दिए हैं विधियां। अगर अब उनको धीरे धीरे अपने जीवन में उतारेंगे तो इससे हमारे भगवान के प्रति लगाव होगा, ये छोटी छोटी सेवा ही करके। तो इसमें यही बता रहे कि अगर आप वो नहीं कर सकते तो ये करो, ये नहीं कर सकते तो आप वो करो। नीचे की तरफ ऐसे ही बताएंगे 2-3 श्लोकों में, 9, 10, 11 में प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। इस श्लोक में भक्ति योग की 2 पृथक विधियां बताई गई हैं। पहली विधि उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली है। ये पहली विधि है कि जिसको भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति, वो तो हम नहीं कर सकते। हम मतलब हमारे में तो ये नहीं है कि अभी कि हम भगवान से सीधा इतना प्रेम करें और उसके प्रति इतनी वास्तविक आसक्ति उत्पन्न हो जाए कि हम हर चीज में भगवान को ही याद करें। वो इतना हमारा भी वो नहीं कि हम भगवान को उस हिसाब से प्रेम करें। और दूसरी विधि है इसमें कि उसके लिए है जिसने जिस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं उत्पन्न की, इस द्वितीय श्रेणी के लिए नाना प्रकार की विधि विधान है जिसका पालन करके मनुष्य अंततः कृष्ण आसक्ति अवस्था को प्राप्त हो सकता है। और दूसरी विधि हमारे जो प्रभु जी ने बताई है, पहले तो वो ये कि जो हम इतने शुद्ध भक्त नहीं है कि जो भी भगवान की जो दिव्य प्रेम होता है उसको स्वीकार नहीं सोएगी भी। तो फिर हरे कृष्णा माता जी। और दूसरी 2 विधियां बताई गई हैं, एक तो भागवत विधि और एक अर्जुन विधि। पहले भागवत विधि में ये होता है कि भगवत विधि में कि भाव के द्वारा होती है, भाव की विधि होती है उसमें। जैसे हम अपने
अंदर के भाव से करें, उसे प्रेम में भगवान से मतलब भगवान से आदान प्रदान करते हैं, जो भाव से होती है वो श्रेष्ठ विधि है, सबसे ऊपर वाली है। वो तो हम कर ही नहीं सकते भगवान से आदान प्रदान इतने प्रेम में। और दूसरी है अर्चन विधि, जो लोग हम थोड़ा बहुत करते हैं अभी प्रभुपाद के द्वारा जो हमें सिखाई गई है कि भगवान की पूजा करना, उपवास करना, उनकी अर्चना करना, विग्रह की नियम पालन करना, और जैसे ये सभी भोग लगाना, आरती करना, ये सभी आते हैं इसमें अर्चन विधि में। और तीसरी है वैदिक विधि, जो हमें प्रभुपाद का अनुसरण करते हैं। जैसे हमने प्रभुपाद ने हमें दिया है कि पैकेज पूरा 4 बजे हमें उठना है, मंगला आरती करनी है, अपना जपा पूरा करना है, फिर हमें भगवान की सेवा करनी है, विग्रह स्नान, भोग लगाना, लेक्चर सुनना, भागवतम पढ़ना। ये है हम सबके लिए मतलब वैदिक विधि, जो लोग हम अभी करते हैं, धीरे धीरे हम सीख रहे हैं ये इसको। फिर भक्ति योग इंद्रियों का परिष्कार संस्कार है। संसार में इस समय सारी इंद्रियां सदा अशुद्ध है, क्योंकि वे इंद्र तृप्ति में लगी हुई है। लेकिन भक्ति योग के अभ्यास से ये इंद्रियां शुद्ध की जा सकती हैं, और शुद्ध हो जाने पर वे परमेश्वर के सीधे संपर्क में आती है। इस संसार में रहते हुए हम किसी अन्य स्वामी की सेवा में रत तो हो सकते हैं, लेकिन वे सचमुच उनकी प्रेम पूर्वक सेवा नहीं करता। वे केवल धन पाने के लिए सेवा करता है, और वह स्वामी भी मुझसे प्रेम नहीं करता। वह मुझसे सेवा कराता है और मुझे धन देता है, अतः प्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए मनुष्य को प्रेम की शुद्ध अवस्था तक ऊपर उठना होता है। यह प्रेम अवस्था उन्हीं इंद्रियों के द्वारा भक्ति के अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। तो इसमें यह बताया गया है कि भक्ति योग इंद्रिय, जो ये हमारी इंद्रियां हैं, ये सारी की सारी अशुद्ध हैं, और अगर हम इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो ये शुद्ध हो सकती है। ये शुद्ध तब होगी जब हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, इनको धीरे धीरे इनका अभ्यास करेंगे, तो ये हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती है। जिसमें इस श्लोक में प्रभु जी ने हमें वो देके समझाया था उदाहरण, कि हम जैसे किसी को, जैसे हमें सेवा तो करनी है किसी का न किसी की, तो क्यों ना हम भगवान की करें। हम सेवा में रत रहते हैं लेकिन प्रेम से नहीं। जैसे कि कोई नौकरी करता है तो वो नौकरी पे जाएगा तो वो उसको प्रेम से कोई ना करेगा कि वो तो सोचेगा बस मेरा एक काम है ये नौकरी करना, और ना ही उसको नौकरी करने के बाद उसको पैसे मिलते हैं ये पता है, तो वो ना तो मतलब काम से उसको प्रेम है, ना मालिक को उसको उससे प्रेम है। ऐसे जैसे हम देखते हैं अपने घर में भी हमारी काम वाली आती है, तो जैसे वो हमारा काम करती है तो हम उसको पैसे देते हैं, लेकिन जैसे वो कभी लेट आती है तो हम ये नहीं कहेंगे कि मतलब ये कहेंगे आज तो तू बहुत लेट है, ये नहीं कि आज तेरे को गले लगा ले कि भाई कोई बात नहीं लेट आई है या नहीं। तो यही है, इसमें प्रभुपाद यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो निष्भाव से की जाए वो तो भगवान की सेवा ही कर सकते हैं, लेकिन जो हम पैसों के द्वारा जैसे कोई भी काम करते हैं तो वो हमारा प्रेम पूर्वक सेवा नहीं होती, जो कोई भी कार्य हुआ हो इसमें। और लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए मनुष्य को शुद्ध अवस्था तक, अगर हम आध्यात्मिक मतलब भगवान के प्रति प्रेम करेंगे तो वो हमें इस आध्यात्मिक जगत में भौतिक जगत से ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे, और इसी के द्वारा हम अपनी, जब हम आध्यात्मिक जगत से जुड़ेंगे तो हमारी इंद्रियां खुद पे खुद शुद्ध होती चली जाएंगी। यह ईश्वर प्रेम अभी प्रत्येक हृदय में स्फुट अवस्था में है। वहां पर यह ईश्वर प्रेम अनेक रूपों में प्रकट
प्रकट होता है, लेकिन भौतिक संगति से दूषित हो जाता है। अतः उस भौतिक संगति से हृदय को विमल बनाना होता है और उस सुप्त स्वाभाविक कृष्ण प्रेम को जागृत करना होता है। यही भक्ति योग की पूरी विधि है। इसमें ये है कि है ईश्वर प्रेम, जैसे ईश्वर प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम तो हमारे सभी के हृदय में है, लेकिन वो एक सुप्त, मतलब सुप्त यानी कि सोया हुआ, वो हमारे हृदय में सोया हो, उसको एक जगाने का, जैसे हम किसी को जगाते हैं, एक तो है कि सोया हुआ और एक है कि मतलब बहुत दूर है, या पता नहीं कैसे, मैं तो भूल गई, माता जी बताएंगे। तो सोए हुए को तो हम जगा सकते हैं, जैसे हम पानी के छींटे, वृंदा सो रही मेरे पास, इसको उठाना है तो पानी के छींटे डाल के उठाऊंगी। और वहां पर यह ईश्वर प्रेम अनेक, और हमारे, क्योंकि ये हमारे ईश्वर प्रेम तो है हमारे हृदय में, लेकिन जो भौतिक संगति से ये दबा हुआ है, मतलब ये ढक चुका है, ये दूषित हो रहा है। इसे हम भगवान का नाम लेकर, हरि नाम लेकर ही इसको शुद्ध कर सकते हैं। हरे कृष्णा महामंत्र द्वारा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरि नाम के द्वारा ही हमारा कृष्ण प्रेम जागृत होगा हमारे हृदय में, जो ये हमारी दबा हुआ है। यही भौतिक योग की पूरी विधि है। और अब ये है भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को किसी सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में कतिपय नियमों का पालन करना होता है। यथा ब्रह्म मुहूर्त में जगना, स्नान करना, मंदिर में जाना तथा प्रार्थना करना एवं हरे कृष्णा कीर्तन करना, फिर अर्चना, विग्रह पर चढ़ाने के लिए फूल चुनना, अर्चन विग्रह पर भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाना, प्रसाद ग्रहण करना आदि ऐसे अनेक विधि विधान है जिसका पालन आवश्यक है। मनुष्य को शुद्ध भक्तों के नियमित रूप से भगवत गीता तथा भागवतम सुनना चाहिए। इस अभ्यास से कोई भी ईश्वर प्रेम के स्तर तक उठ सकता है और तब भगवत धाम तक उसका पहुंचना ध्रुव है। विधि विधानों के अंतर्गत गुरु के आदेश अनुसार भक्ति योग का यह अभ्यास करके मनुष्य निश्चय ही भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त हो सकता है। अब भक्ति योग में जो हमें विधि विधान दिए गए हैं, ये हम उसी के द्वारा चलेंगे, उसके द्वारा चलेंगे तो हम इसमें सफल हो सकते हैं। इसमें लिखा है सुविज्ञ यानी कि ज्ञानी और गुरु, जिसको इस ज्ञान का मतलब इसके बारे में ज्ञान हो, अच्छे से जानकारी हो, परंपरा से जुड़ा हुआ हो, जो हमें इस चीज के बारे में बता सके। अगर हम अपनी मनोधर्म से, अपने मन से कोई भी कार्य करेंगे, जैसे भी अगरबत्ती तो कोई भी घुमा सकता है, दीप भी, जैसे हम पहले पूजा करते थे, भाई अगरबत्ती दिखाई, धूप दिखाई, अब इधर मतलब पूरे मंदिर में सभी बैठे हुए हैं भगवान ये और देवता भी, तो मतलब हमें पता नहीं था, क्योंकि हम इस परंपरा से नहीं जुड़े थे उस टाइम। तो हम वो अपने मन से कर रहे थे, वो होती है मनोधर्म, क्योंकि वो किसी काम की नहीं होती, इन्होंने बताया प्रभु जी ने, क्योंकि जब हम अपने मन से कोई भी कार्य करते हैं तो वो सफल नहीं होता। अगर हम किसी परंपरा से जुड़ के या किसी के बताए हुए, जो जिसको इस चीज का ज्ञान हो, उसके द्वारा करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। और इसी के परंपरा से जुड़ने के बाद ही हमें ये सब कार्य करने चाहिए। जैसे हमारे गुरु जी हैं, ये सचीपति प्रभु जी है, सचीपति प्रभु जी, आदि लीला माता जी, बिरध भानु माता जी, अतिश्रूपा माता जी, जो हमें इतना समझाती, इतना ज्ञान देती है। और ये जो ये जब धीरे धीरे हम ये, जैसे प्रभुपाद ने नियम बताए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना, मंदिर में जाना, स्नान करना, प्रार्थना करना, भोग लगाना, फूल, जैसे हम दिनचर्या में अब हमारे ये रूटीन हो चुका है ये कार्य करना, तो इस प्रकार हम भगवान से संबंध जोड़ सकते हैं भगवान की सेवा करके।
तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और हमें ये भगवत गीता वगैरह इनका सबका अध्ययन करना चाहिए, तभी हम भगवान से प्रेम कर सकते हैं। और धीरे धीरे ये अभ्यास करेंगे तो हम जरूर सफल होंगे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी मुझे तो ये इतना ही आया और नहीं माता जी, आपने बहुत आगे अच्छे आप समझाया समझा इसको। दो। तो एक बार सब अनम्यूट करके कोशिश माता की जी का है मैंने धन्यवाद थोड़ी सी, करेंगे। बहुत दिनों हरे बाद। कृष्ण हरे महामंत्र कृष्णा बोल के। माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे क्या है? कृष्णा हरे खुद ही कृष्णा भेज दी है। कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे हरे हरे। राम 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 हरे हरे बहुत हरे बहुत धन्यवाद हरे माता जी हरे आपका, इतने अच्छे से हरे समझाने के लिए इसको। हरे राम सभी माताओं को दंडवत प्रणाम। हरे तो कृष्णा कल हरे कमलेश कृष्णा माता जी आप कर लेना क्लास, ठीक है? हरे राम कल हरे 2 राम। श्लोक करने हैं आपको, 10वां और 11वां। हरे कृष्णा माता जी, सॉरी कल तो मैं नहीं कर पाऊंगी, कल एक शादी में जाना है गाँव अच्छा में कोई बात तो। नहीं। कविता माता जी आप करेंगे कल क्लास? परसों कर दूंगी माता जी मैं। ठीक है, कविता माता जी आप करेंगे कल? हरे कृष्ण माता जी, आप बताओ माता जी, आप बोलोगे तो कर दूँ। नहीं फिर आप बताओ तो सही ना, जैसे उन्होंने कहा कि उन्होंने जाना है तो आपको तो नहीं जाना है ना। तो ठीक है, कल नहीं 10वां और नहीं, 11वां कुछ श्लोक नहीं आप ले जाना। लेना, ठीक है? और परसों फिर कमलेश ठीक है। माता जी आप ले लेना, ठीक है? सबका नंबर आ जाएगा बारी बारी। तो आज हमने किया है श्लोक संख्या 8 और 9 कि मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि अपनी जो बुद्धि है सब वो मुझ में लगाओ, है ना? अपने चित्त को मुझ में स्थिर करो, अपने मन को मुझ में लगाओ। तो हम देखते हैं कि कोई भी कार्य हमें करना है तो हमें उसमें बुद्धि लगानी ही पड़ेगी ना। बिना बुद्धि के तो हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। चाहे कोई भी कार्य हो, चाहे भक्ति है, चाहे भौतिक संसार में है, कोई भी हम कार्य करते हैं तो बुद्धि हमें हर कार्य में लगानी पड़ेगी, तभी हम कर सकते हैं। तो भगवान यह बता रहे हैं कि अगर मुझ में बुद्धि लगाओगे तो मुझको प्राप्त कर लोगे। जैसे कि जो चैतन्य भागवत है, तो चैतन्य भागवत में एक उदाहरण आता है, उसमें एक लिखा हुआ है कि जो विष्णु का दर्शन करता है वह जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है, ऐसा उसमें लिखा है चैतन्य भागवत में। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हम तो रोज ही भगवान के दर्शन करते हैं, है ना? क्योंकि सबके घर में विग्रह हैं भगवान के, तो सभी डेली दर्शन करते हैं। तो इस तरह से तो हम सब जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएंगे। हमें पूरा विश्वास होना चाहिए इस चीज पर, क्योंकि जब उसमें लिखा है तो हम सब जो है छूट जाएंगे इससे। फिर जो ये इसमें प्रपात जी हमें समझा रहे हैं तात्पर्य में कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है, जो ये क्या है? भगवान का पवित्र नाम था भगवान अभिन्न है, यानी भगवान के नाम में और भगवान में कोई भी अंतर नहीं है। अतः जब भक्त हरे कृष्ण कीर्तन करता है तो कृष्ण तथा उनकी अंतरंगा शक्ति भक्त की जिह्वा पर नाचते रहते हैं। यानी जब भी हम हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं तो भक्त की जिह्वा पर नाचते रहते हैं भगवान और भगवान की अंतरंगा शक्ति। तो तभी तो कहते हैं जब हम सुबह जप करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो अगर हम बिल्कुल ध्यान से जप करते हैं तो भगवान हमारी जिह्वा पर नृत्य करते हैं। लेकिन हम अब जप भी कर रहे हैं और साथ साथ कुछ काम भी कर रहे हैं। मान लीजिए जैसे कोई मान लीजिए प्रधानमंत्री है, उसको हम घर पे बुला लेते हैं और हमारा ध्यान, उसको बुला तो लिया हमने लेकिन हम उसकी कोई भी आवभगत नहीं कर रहे, उससे कोई बात भी नहीं कर रहे और हम जो है अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, तो वो क्या सोचेगा? तो इसी प्रकार से हम भगवान को बुला तो लेते हैं, बोलते तो हैं कि भगवान हमें अपनी सेवा में लगाएं, है ना? श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करते हैं हमें भगवान की सेवा में लगाएं। लेकिन जब भगवान की सेवा में लगते तो हम साथ साथ और भी कार्यों में लगे रहते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप ध्यान पूर्वक करना है। क्यों? क्योंकि उस समय भगवान का और हमारा जो है भगवान के साथ हम बातचीत कर सकते हैं ना, वो समय होता है भगवान के साथ हमारा। लेकिन हम उस समय में साथ साथ जप भी कर रहे हैं और चीजों में भी लगे रहते हैं। तो हमें इसको ध्यान से करना चाहिए। अगर हम भगवान का जो भी ये नाम जप है या कीर्तन है उसको हम अच्छे से करते हैं तो हम धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे और हम भगवान के धाम चले जाएंगे। जैसे कि चैतन्य चरितामृत में एक उदाहरण आता है मुकुंद दत्त का। मुकुंद दत्त जो है क्या है? भगवान के शुद्ध भक्त है मुकुंद दत्त। तो मुकुंद दत्त जो है इतना सुंदर कीर्तन करते थे कि जब मुकुंद दत्त कीर्तन करते थे तो सभी जो है भक्त बड़े भाव
में भर जाते थे, बहुत मतलब बड़े ध्यान मग्न हो जाते थे, बड़े अच्छे से सुनते थे कीर्तन को। क्यों? क्योंकि जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो उनकी जिव्या पर नृत्य करते थे। यानी चैतन्य महाप्रभु की इतनी कृपा थी उन पर, मुकुंद दत्त पर, कि जब कीर्तन करते थे मतलब एक अलग ही तरह का कीर्तन होता था, वो सब बड़े ध्यान से इसको सुनते थे। तो इससे हम देख सकते हैं कि यदि हम भी भगवान का कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, तो धीरे धीरे हम लोग भी शुद्ध हो जाएंगे। जैसे कि जो अनूप जलोटा है, वो क्या है, एक गायक है, वो भी भजन भी गाता है और भी सारे काम करता है। लेकिन एक बार यहाँ पर इस्कॉन टेम्पल में आए थे वो, किसी टेम्पल में, तो उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र गाया पहली बार। तो उन्होंने खुद जो है महसूस किया कि मैंने जो है पहली बार एक कीर्तन गाया, तो आज मतलब मुझे कुछ अनुभूति हुई है। मैंने भगवान के बारे में सुना है लेकिन कभी कोई लगाव नहीं रहा उस चीज से, लेकिन आज मैंने कीर्तन गाया है तो ऐसा लगता है कि वास्तव में मतलब भगवान की कुछ कृपा है कि मैं इतना जो है इतना अच्छे से गा पाया हूं उसको। यानी ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये कोई ऐसा ही नहीं है कि यही ऐसे ही कहीं से मिल गया, ये हमारे शास्त्रों में है और ये कलयुग के लिए जो है जरूरी है। कलयुग में बताया कि हम भगवान का नाम जप करेंगे और विग्रह सेवा करेंगे तो इससे हमारा उद्धार हो जाएगा, हमें ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। तो नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, क्योंकि कलयुग के लिए ही ये बेस्ट है। तो इसलिए यानी हमें ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है करना चाहिए, बहुत अच्छे से ध्यान लगाकर इसको हमें करना चाहिए। अगर हम इसको ही करते रहेंगे और कुछ भी नहीं भी कर पाएंगे तो हम फिर भी हमारा उद्धार हो जाएगा। क्योंकि हमें कहते हैं ना कि हम हरे कृष्ण महामंत्र करें, जैसे चैतन्य भागवत में, नहीं वृद्ध भागवतम में हमने कई बार सुना है कि जो गोप कुमार की जो कथा है जो सनातन गोस्वामी ने लिखी है, तो उसमें जो गोप कुमार है वो धीरे धीरे जो है सबसे पूछता, हर लोक में जाता है और फिर आखिर में भगवान के धाम पहुंचता है। तो भगवान कृष्ण वहां पर आते हैं और तो उनको देखते हैं तो एकदम से मूर्छित हो जाते हैं भगवान। तो ये देखकर वहां पर उनके जो ग्वाल बाल हैं, सखा है, यशोदा मैया, सब सोचते हैं भी इस व्यक्ति ने ऐसा क्या कर दिया कि जो है कृष्ण जो है मूर्छित हो गए हैं। तो बलराम जी एकदम से बोलते हैं सनातन उस गोप कुमार को कि आप कृष्ण के कान में हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए, और जैसे ही वो हरे कृष्ण महामंत्र बोलते तो कृष्ण उठ जाते हैं और फिर कृष्ण उसको गले लगाते हैं। इतना मतलब प्रेम का संबंध है उस समय कि मैं बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि तुम मेरे पुत्र मेरे पास आ गए हो। तो फिर वो कहते हैं कि मुझे जो है भगवान के पास रहना, कुछ ऐसा कुछ बात करते हैं। तो भगवान उनको क्या कहते हैं कि तुम्हें भगवान के धाम में गोलोक वृंदावन में जाना है, तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, तुम नीचे जाओ जहां से, क्योंकि वृंदावन से हो गए थे तुम्हें, तो तुम वृंदावन में ही जाओ और वहीं पर जाकर ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। यानी हम जो सोचते हैं कि हम भक्ति शास्त्री करें या हम ब्राह्मण दीक्षा लें, तो ब्राह्मण दीक्षा लेना भी जरूरी है, लेकिन वो है कि हम ऑल्टर की सेवा कर सके। हम ब्राह्मण दीक्षा लेते हैं तो उसमें कुछ नियम है, उसको फॉलो करते हैं तो हम शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन जो ये हरे कृष्ण महामंत्र है ये इससे भी ऊपर है, ये ब्राह्मण दीक्षा से भी ऊपर है। अगर हम इसको ही हम अच्छे से जपते रहेंगे, अच्छे से ध्यान लगाकर करेंगे तो हम भगवान के धाम जा पाएंगे। लेकिन ये देखना है कि उसमें हमारी कितनी शरणागति है ना, क्या लेवल है हमारा भक्ति का, उस पर डिपेंड करता है। कहते तो ये कि एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे तो हमारे सारे पाप कट जाएंगे, मतलब इतने पाप हमारे कट जाएंगे कितने हम कोई एक व्यक्ति कर भी नहीं सकता। लेकिन वो देखना पड़ेगा कि हमारी कितनी शरणागति है, किस उस तरह से हम जो है भगवान का नाम जप रहे हैं। तो अगला श्लोक है कि हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। तो भगवान यहां पर यही कह रहे हैं अर्जुन को कि अविचल भाव से, यानी विचलित ना हो, अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम जो है अविचल भाव से भक्ति नहीं कर सकते, तुम क्या करो, विधि विधानों का पालन करो। क्योंकि जब हम विधि विधानों का पालन करते हैं यानी हम क्या है, ये साधना भक्ति। तो हम सब जो कर रहे हैं वो साधना भक्ति है ना। प्रभुपाद जी ने हमें जो है कुछ साधन बताए हैं कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में भगवान की मंगल आरती करनी चाहिए, है ना, भगवान की लिए भोग बनाना चाहिए, भगवान को स्नान कराना चाहिए, कितनी सारी सेवाएं हैं, मंदिर की सफाई करनी चाहिए, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। तो ये सब क्या है, ये साधन है सब भक्ति के। तो हम इनको अच्छे से करेंगे तो फिर क्या है, तो भी हम धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे, हम भगवान का प्रेम प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें इच्छा करनी चाहिए, हम इच्छाएं नहीं करते।
अगर हम इच्छा करेंगे कि हाँ मुझे ये कार्य करना है, तो भगवान जो है अपने आप ही व्यवस्था कर देते हैं उस चीज की। लेकिन क्या है कि हम इच्छा नहीं करते, इच्छा करेंगे तो ये अच्छे से सब कार्य हो जाएंगे। तो जैसे प्रभुपाद जी ने हमें बताया है यहाँ पर 2 विधियां हैं कि एक तो भागवत विधि, जैसे माता जी ने बताया कि भाव भक्ति है ये, कि जो भाव के द्वारा, यानी कि पहली विधि उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली है। और दूसरी विधि है जो साधना भक्ति है, यानी साधन के द्वारा हम धीरे धीरे जो है शुद्ध हो जाएंगे और अपनी इंद्रियों को हम जो है भगवान की सेवा में लगाएंगे। अब जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने कि हम कोई ना कोई, अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करते, भगवान की सेवा नहीं करते, तो किसी ना किसी की तो सेवा करते हैं ना, कोई स्वामी होता है। अब मान लीजिए हम नौकरी करते हैं तो वो हमारा बॉस है, ठीक है, या हम किसी के घर में जो है काम करते हैं तो वो हमारा मालिक है। तो वो उसमें क्या है कि प्रेम का संबंध नहीं होता। हम वहां पर कार्य किस लिए करते हैं कि हमें कुछ पैसे मिलेंगे, है ना, और वो जो जिस घर में हम कार्य करते हैं वो हमें पैसे देता, तो हमसे अपने अनुसार काम लेता है। तो वो प्रेम का संबंध नहीं बन पाता उसमें, क्योंकि हम सिर्फ पैसे के लिए कार्य करते हैं। उस पैसे का हम क्या करेंगे, उस पैसे से हम क्या करेंगे, इंद्रिय तृप्ति करेंगे। तो यानी हम किस लिए कार्य कर रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। अगर उस धन से हमें इंद्रिय तृप्ति नहीं हो पाती, हमें भोग नहीं कर पाते उस धन से, वो धन भी बेकार है। फिर हम सोचेंगे कि क्या फायदा धन कमाने का। तो हम मेन जो कार्य कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, कि हम जो बस ये पैसा कमाएंगे और ज्यादा से ज्यादा भोग करेंगे। इसमें कोई प्रेम का कोई संबंध ही नहीं है आपस में। तो जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं आगे कि यह ईश्वर प्रेम अभी प्रत्येक हृदय में सुप्त अवस्था में है। वहां पर यह ईश्वर प्रेम अनेक रूपों में प्रकट होता है, लेकिन भौतिक संगति से दूषित हो जाता है। तो प्रेम तो सबके हृदय में है, लेकिन सुप्त अवस्था में है, सोया हुआ है। तो उसको जगाने के लिए हमें क्या करना है, भगवान का नाम जपना है। जैसे जैसे हम भगवान का नाम जपेंगे तो धीरे धीरे हम लोग हैं शुद्ध हो जाएंगे। तो यही यानी कृष्ण प्रेम को जागृत करना होता है। तो यही क्या है, भक्ति योग की पूरी विधि है। यानी हमें क्या करना है, धीरे धीरे हम जब भक्ति से जुड़ते हैं तो धीरे धीरे हमारा हृदय जो है विमल होता है, यानी शुद्ध हो जाता है हमारा हृदय। और फिर हम जो है हमारे अंदर कृष्ण प्रेम जागृत होता है। लेकिन ये सब भक्ति करने से होगा, हमें भक्ति करनी पड़ेगी भगवान की, तभी ये सब हो सकता है। तो भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को किसी सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में कतिपय नियमों का पालन करना होता है। तो सुविज्ञ, एक तो होता है विज्ञ, यानी बहुत उसको जानकारी है। एक सुविज्ञ यानी बहुत ज्यादा जानकारी है उसको। तो ये जो गुरु है वो क्या है, सुविज्ञ है, वो इन्हें इतनी इनके पूरी जानकारी है। तो हमें किसी गुरु के संरक्षण में रहकर हमें भक्ति करनी चाहिए। जैसे जैसे गुरु हमें आदेश देते हैं वैसे वैसे हमें आगे कार्य करना चाहिए। तो कतिपय नियम यानी कुछ थोड़े से कुछ नियम दिए गए हैं यहाँ पर, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना है। हम सब ऐसा करते हैं, है ना, जो पुराने भक्त हैं काफी दिन से जुड़े हुए हैं, तो उनको ये सबको एक्सपीरियंस है कि सुबह उठ के जो कार्य होता है उसकी हम बराबरी नहीं कर सकते। जो सुबह हम जब कर लेते हैं तो पूरा दिन हमारा बहुत अच्छा गुजरता है, लेकिन जब सुबह नहीं होता तो पूरे दिन हम परेशान रहते हैं। जब करने की कोशिश करते हैं लेकिन हमारा जप नहीं होता, सिर्फ गिनती होती है बस। तो स्नान करना, मंदिर में जाना, प्रार्थना करना एवं हरे कृष्ण कीर्तन करना, फिर अर्चा विग्रह पर चढ़ाने के लिए फूल चुनना, अर्चा विग्रह पर भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाना, प्रसाद ग्रहण करना आदि ऐसे अनेक विधि विधान है जिनका पालन आवश्यक है। मनुष्य को शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम सुनना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने हमें कुछ नियम दिए हैं, इसका हमें जो है पालन करना आवश्यक है। और जो शुद्ध भक्त हैं यानी जो प्रमाणिक गुरु हैं उन्हीं से हमें जो है श्रीमद् भागवत और भगवद गीता सुनना चाहिए। ऐसा नहीं हम किसी से भी श्रीमद् भगवद गीता सुन ले, नहीं, जो प्रमाणिक गुरु हैं उन्हीं से हमें सुनना चाहिए, क्योंकि वही हमें सही ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि उनको इसका अच्छे से ज्ञान है, क्योंकि वो गुरु परंपरा से आए हैं। इस अभ्यास से कोई भी ईश्वर प्रेम के स्तर तक उठ सकता है और तब भगवत धाम तक उसका पहुंचना ध्रुव है। तो पहुंचना ध्रुव का मतलब क्या है, निश्चित है, यानी कोई से रोक नहीं सकता। अगर वो अच्छी तरह से सारे विधि विधानों को करता है तो वो भगवान के धाम पहुंच सकता है, बिल्कुल निश्चित है ये, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो विधि विधानों के अंतर्गत गुरु के आदेश अनुसार भक्ति योग का यह अभ्यास करके मनुष्य निश्चय ही भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त हो सकेगा। जैसे हम देखते हैं कि
ये जो प्रहलाद महाराज हैं, नारद मुनि हैं, तो ये सब क्या है? ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं, है ना। इन्होंने सबने भक्ति की है, किस प्रकार से भगवान ने उनको दर्शन दिए हैं। तो हम जो है, हमें ये नहीं सोचना है कि हमें, अरे मैं इतने दिन से जप कर रहा हूं, कुछ हो तो रहा नहीं, तो क्या फायदा, भगवान दर्शन दे ही नहीं रहे। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है, हमें जप करते रहना है, क्योंकि हम अभी इतने शुद्ध नहीं हुए कि भगवान हमें दर्शन दे। और भगवान चाहे तो हमें दर्शन दे भी सकते हैं, लेकिन वो भगवान देखेंगे कि हम कितने शुद्ध हुए हैं, है ना। हम जप कर रहे हैं तो कैसे जप कर रहे हैं, किस लिए जप कर रहे हैं, क्या हमारी इच्छाएं हैं। अगर हम इच्छा करते हैं, जैसे मैं अभी एक लेक्चर सुन रही थी, तो अमोघले प्रभु उसमें बता रहे थे कि उनको कोई लेक्चर देना था, और लेक्चर देने के लिए उन्होंने जिस श्लोक की तैयारी की थी, वो श्लोक ना करके दूसरा श्लोक उनको करना पड़ा। अब वो इतना सोच रहे कि अब मैंने तो तैयारी भी नहीं की, तो मैं कैसे कर पाऊंगा इसको। तो भगवान से प्रार्थना करने लगे। तो अमोघला प्रभु बता रहे थे कि यानी भगवान से प्रार्थना की, मैं बहुत अंदर से भाई डरा हुआ था कि मैंने तो तैयारी नहीं की, अब मैं क्या बोलूंगा यहाँ बैठकर। तो यानी 1 घंटा उनको बोलना था। तो इतना कह रहे, इतना सुपर डुपर लेक्चर हुआ, बहुत अच्छा लेक्चर हुआ। तो किस कारण से हुआ? भगवान की कृपा से। तो भगवान हम जान नहीं पाते, लेकिन भगवान कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि ऐसा संकेत देते हैं या ऐसी कृपा करते हैं कि हम कुछ बोल पाए। तो अमोघला प्रभु कह रहे हैं कि इतना सुंदर मतलब लेक्चर वो कर पाए, जबकि कोई तैयारी नहीं थी, उन्हें पता भी नहीं था ये श्लोक करना है। तो ये भगवान की कृपा। जब हम श्रद्धा से, पूरे मन से भगवान से प्रार्थना करते हैं ना कि मुझे ये कार्य करना है, यानी कहने का अर्थ कि इच्छा करते हैं, हमें इच्छा करनी चाहिए कि मैं भक्ति करना चाहता हूं या मैं ये कार्य करना चाहता हूं, तो भगवान अपने आप व्यवस्था कर देते हैं। ये जो जितना ज्यादा भक्ति में जितने दिन से लगा हुआ है, तो उसको जरूर एक्सपीरियंस हुआ होगा ऐसा कि मैंने ये इच्छा की थी और भगवान ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। वो भगवान देखते हैं कि वो किस प्रकार से उस की व्यवस्था करते हैं, किस प्रकार से हमारी इच्छा पूरी करते हैं। लेकिन भगवान इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन हमें इच्छा करनी चाहिए। हम लोग इच्छा ही नहीं करते ना कि हमें भक्ति करनी है, इस कारण से फिर हम सोचते हैं कि भगवान हमारी कोई सहायता नहीं करते। तो भगवान हर कदम पर हमारी सहायता करते हैं, लेकिन ये देखना कि हमारा भाव कैसा है, हम किस भाव से उनको पुकारते हैं। तो यही है, यानी जो भी श्लोक में आज जो सार है कि हमें क्या है, हमें भक्ति करनी ही पड़ेगी। जब हम भक्ति योग में जुड़ेंगे, भक्ति करेंगे, तो ही हम भगवान को समझ पाएंगे और हम भगवान के धाम जा पाएंगे। तो इतना ही है इस श्लोक में। तो यानी हमें अपना मन जो है भगवान में लगाना है। और यदि हम मन नहीं लगा पाते, हम एक जगह स्थिर नहीं रह सकते, तो फिर हम विधि विधानों का पालन करें। अगर विधि विधानों का पालन करेंगे तो धीरे धीरे हम जो है शुद्ध हो जाएंगे और फिर हम भगवान का प्रेम प्राप्त कर पाएंगे। तो भगवान ने हमें दोनों विधियां बता दी हैं,